दरख्तों से बना हुआ एक शहर था जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। एक कालो कौवा रहता था। कालो कौवा बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी नैना कौवी बहुत बीमार थी। कालो कौवा जल्दी से भोजन ढूंढकर वापिस अपने घर जाता है। नैना उठो, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वादिष्ट फल ढूंढ कर लाया हूँ। कालू जी, आप बहुत अच्छे हो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाते हो, मेरे लिए दवा भी ला कर देते हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे कब का मेरी माँ के घर फेंक आता। नैना, तुम हर समय ऐसा क्यों सोचती रहती हो? अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो भला कौन रखेगा? कालू जी, आप मुझे वचन दो, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। नैना, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं जाकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कालू जी, बुलबुल डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे वचन दो। हाँ हाँ नैना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सुंदरी का बहुत ख्याल रखूंगा। कालू कौवे का ऐसे कहते ही नैना कौवी मर जाती है और कालू कौवा बैठकर रोने लगता है। एक दिन कालू कौवा पेड़ के टहनी पर बैठकर रो रहा था कि रानो चिड़िया कालू कौवे को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। कालू भैया, क्या हुआ? आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? और सुंदरी आपके साथ क्या कर रही है? क्या और क्या करूँ, सुंदरी को अकेला घर छोड़कर भी तो नहीं आ सकता। कालू भैया, कह तो आप सही रहे हो। एक बात कहूँ मैं आपसे, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? चिड़िया, दूसरी शादी करने के लिए कौवी भी तो होनी चाहिए। मेरी नजर में तो कोई कौवी है ही नहीं। कालू भैया, एक कौवी को मैं जानती, उसका एक छोटा सा बेटा है, लेकिन उसका पति मर गया है। लेकिन वो कौवी बहुत अच्छी है, वो आपकी सुंदरी बेटी को बहुत प्यार करेगी। ठीक है चिड़िया, तुम उस कौवी से बात कर लो, मुझे दूसरी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले ही दिन जाकर चिड़िया उस कौवी से बात करती है और कौवी भी शादी करने के लिए मान जाती है। फिर कालू कौवा उस कौवी को ब्याह कर अपने घर ले आता है। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ साथ सुंदरी कौवी को भी बहुत प्यार करती और उसे भी स्वादिष्ट भोजन बना कर देती। कालू कौवा भी जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता और उसके लिए रोज नए नए खिलौने लेकर आता। लेकिन सुंदरी कौवी और जग्गू कौवे की आपस में ना बनती, वो हर समय आपस में लड़ते रहते। तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। पहले पापा मेरे लिए खिलौने लेकर आते थे और अब तुम्हारे लिए भी लेकर आती हैं। मुझे भी तुम्हारा भाई बनने में कोई शौक नहीं है। पहले मम्मा मेरे लिए सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तुम्हारे कारण अब मम्मा तुम्हारे लिए भी स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी मम्मा नहीं है बल्कि मेरी भी है। दोनों बच्चों की लड़ाई सुनकर गोरी कौवी भी याद आती है। गोरी कौवी के कहने पर जग्गू सुंदरी कौवी से माफी मांग लेता है। शाम होते ही कालू कौवा भोजन ढूंढकर वापस घर आ जाता है। गोरी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नजर नहीं आ रहे। कालू जी, वो दोनों खेलने के लिए गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाते हैं। गोरी, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई बात हुई है? कालू जी, मैं दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो हर समय आपस में लड़ते रहते हैं, कभी भी मिलकर नहीं खेलते। गोरी, भला इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अभी वो बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल का मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा के साथ बारिश आने लगती है। तेज हवा के कारण गोरी और कालू का घर हिलने लगता है। फिर कौवों का वो घर गिर जाता है। कालू और गोरी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। जग्गू और सुंदरी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। सुंदरी दी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। अगर आप मुझे ना बचाती तो मैं मम्मा पापा की तरह घर के नीचे दबकर मर जाता। जग्गू, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों ना बचाती? लेकिन दीदी, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, इस तरह तो हम मर जाएंगे। जग्गू, मेरे भाई ऐसे मत बोलो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर अपने लिए एक मजबूत पक्का लकड़ियों का घर बना लेंगे। फिर जग्गू घर बनाने के लिए नदी से सूखी घास इकट्ठी कर लाता है और सुंदरी जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाती है। फिर वो दोनों बहन भाई मिलकर बड़ी मेहनत से अपने लिए घर बनाने लगते हैं। दी, आपने इतना अच्छा घर बनाना कैसे सीखा? जग्गू, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं हर समय चिड़िया आंटी को घर बनाते हुए देखती थी, तो मुझे भी घर बनाना आ गया। ठीक है दी, आप घर का काम करो, मैं जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ लाता हूँ। फिर जग्गू भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है और सुंदरी बड़ी मेहनत से अपने लिए एक मजबूत पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है, जहाँ वो अपने भाई जग्गू कौवे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। इन दोनों की मोहब्बत जंगल के पक्षियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।